तो फ्लिपकार्ट के रेट कार्ड को लेके बहुत टाइम से एक न्यूज़ हमेशा चल रही है कि फ्लिपकार्ट मॉडिफाई रेट कार्ड। आप गूगल पे सर्च करोगे, न्यूज़ में देखोगे तो आप देखो यहाँ पर मॉडिफिकेशन का हर जगह न्यूज़ चल रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपना जो है वो रेट कार्ड मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसे में सेलर्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या चेंजेस हुए हैं रेट कार्ड में, क्या फ्लिपकार्ट ने नया रेट कार्ड निकाला है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। फ्लिपकार्ट का ओल्ड रेट कार्ड तो आपको पता ही है, वो आप चेकआउट अपने पैनल पर कर सकते हैं, बट जो ये नया रेट कार्ड लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट का वो 18 मई 2024 से के बाद होने वाला है अप्लाई। राइट, तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 मई को कर रहा हूँ, 18 मई के बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो ये अप्लाई हो चुका होगा। और 18 मई से पहले देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ओल्ड रेट कार्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर से डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता ही है, आप चाहें तो डेट वाइज भी यहाँ पर रेट कार्ड पुराना भी चेक कर सकते हैं और नए से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि नए रेट कार्ड में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसे पिक एंड पैक फी में क्या, कलेक्शन फीस में क्या, शिपिंग फीस में क्या, उसके बाद कमीशन में क्या, और उसके साथ साथ जो फिक्स्ड फी है, क्लोजिंग फी है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। एंड बिलीव में बहुत बड़े बदलाव इस बार फ्लिपकार्ट ने करे हैं। शिपिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट जीरो कर दी है, बाकी और भी चेंजेस हुए हैं। एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लास्ट में समझेंगे कि हमें इस पे फिर अब किस तरीके से एक्शन करना है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने हैं या घटाने हैं, क्योंकि ये मेजर चेंज हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना और लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपके कैटेगरी में कमीशन जो है वो बढ़ा है या घटा है। राइट, चलिए। तो ये इन सब पेजेस का मैं लिंक दे दूंगा, आप अपना फ्लिपकार्ट का जो पैनल है वो ओपन करना और उसके बाद इन लिंक्स को ओपन करना। तो ये लिंक्स आपके एसएलसी में ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे तो कई बार वो नहीं ओपन होते हैं। राइट, तो ये की पॉइंट्स हैं कुछ, ये सब चीज़ें हम लोग हटाएंगे, इनको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनमें से कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सप्रेस एयर शिपिंग। तो अब फ्लिपकार्ट कुछ सेलर्स को एयर शिपिंग का भी ऑप्शन दे रहा है, जहां पर फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, 2 दिन पहले ही हो जाएगी। उस पर मैंने एक रील भी बनाई थी, आपने इंस्टाग्राम पे आई गेस देख ली होगी, वो आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा एफबीएफ में चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम कर दिए हैं फ्लिपकार्ट ने, ताकि सेलर्स भी एफबीएफ की ओर जाएं। और कोई रीज़न जो बताया जा रहा है इस मेजर रेट कार्ड चेंज का, वो बताया जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंश्योरिंग सेटलमेंट क्लियरिटी, कि सेलर्स को बहुत मुश्किल होता है जानने में कि क्या क्या हम पे चार्जेस लग रहे हैं, प्लस सेटलमेंट क्लियरिटी नहीं होती, तो उसके लिए है ये। राइट, तो चलिए वो तो आगे हमें पता चलेगा ही एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कमीशन की। तो कमीशन में यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ये कमीशन वाला पेज है। अब आप कमीशन में यहाँ पर देखोगे तो कमीशन हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर नियर अबाउट 60 to 70% जो है वो कमीशन बढ़ा दिए हैं। राइट, वो हमको कैसे पता चलता है, मान के चलो एक कोई भी वर्टिकल में यहाँ पर देखता हूँ मैं, सर्च करके यहाँ पर देखता हूँ एक वर्टिकल हैंगर। राइट, तो यहाँ पर सेकेंड, हमने यहाँ पर मैंने अभी चेकआउट किया था एक वर्टिकल, तो वही वर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी वर्टिकल आप चाहें तो अपने एड से देख सकते हैं। तो हैंगर में एक ये हो गया, इसके अलावा हम एच से हैंगर, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी जो कमीशन नया आने वाला है फ्लिपकार्ट पे हैंगर को लेके, वो है 7, 11, 16 और 16। राइट, जो कि पहले था 3, 9, 10 और 10। राइट, ये हम स्लैब वाइज बात कर रहे हैं, 0 से 300, 300 से 500, 500 से 1000 और 1000 से ऊपर, ये आप समझ सकते हैं। तो 3, 9, 10, 10 से इसको कर दिया है 7, 11, 16, 16। मतलब यहाँ पे 3 से 7 हो गया है, यहाँ पर 10 से 11 ही हुआ है, यहाँ पे 10 से 16 हो गया है, और यहाँ पर भी 10 से 16 हो गया। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो डबल, यहाँ पर डबल से थोड़ा ऊपर हुआ है, यहाँ पे जस्ट 10% बढ़ा है, और यहाँ पर लगभग 60% इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने वर्टिकल्स में चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने चेकआउट किया है तो हर वर्टिकल में ये कमीशंस जो हैं वो बढ़ गए। राइट, तो ये आप अपने वर्टिकल के हिसाब से देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, लास्ट में हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। नेक्स्ट फिक्स्ड फी की बात करते हैं। तो फिक्स्ड फी को फ्लिपकार्ट ने नया नाम दिया है क्लोजिंग फीस, जो कि अमेजोन में भी होती है। तो अब फिक्स्ड फी को इन्होंने क्लोजिंग फी बोल दिया है। तो फिक्स्ड फी जनरली जो पहले लगता था वो लगता था 21, 21, 35, 60 जनरली। राइट, मतलब इतना एग्जैक्ट तो नहीं लगता था, 21, 21, 65, 60। तो ये अब कर दिया है नॉन एफबीएफ के लिए 63, 65, 69, 69, 69, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 गुना इसको कर दिया है जो आपका क्लोजिंग फीस है। राइट, तो अभी तक 2 चीजें हमने देखी, फिक्स्ड फी जो जिसको कि क्लोजिंग फी बोला, और कमीशन। तो इनमें काफी मेजर चेंजेस फ्लिपकार्ट ने करे हैं और इनको बढ़ा दिया है काफी हद तक। राइट, अब आप बोलोगे सर अगर इनको बढ़ा दिया है तो भाई ये डिस्काउंट तो मिला ही नहीं है कुछ, ऊपर से हमारा
चार्जेस यहाँ पर बढ़ गए हैं, बट नहीं। और आगे देखते हैं। अब इनमें से कुछ और वर्टिकल्स हैं जिनमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, मतलब फिक्स्ड फी अप्लाई नहीं हो रही है ये नई वाली, वो ये वर्टिकल्स हैं। तो आप इन वर्टिकल्स को भी चेकआउट कर लेना। अगर आपका इनमें से किसी वर्टिकल में है तो फिक्स्ड फी आपको पुरानी वाली ही लगेगी, नई वाली नहीं लगेगी, राइट। चलिए, ये दो हो गए। तीसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शिपिंग फीस की, जिसमें बहुत मेजर चेंज फ्लिपकार्ट ने करे हैं। तो शिपिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो पहले शिपिंग फीस यहाँ पर ऑब्वियसली जो टीयर वाइज ही लगता है। तो आई गेस मैक्सिमम सेलर्स आप में सभी वुड में होंगे या सिल्वर में होंगे, सॉरी ब्रॉन्ज में होंगे या सिल्वर में होंगे। तो मैं ब्रॉन्ज का यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ब्रॉन्ज में आप देखोगे 48, 55 और 69 था, राइट। इनिशियल मतलब अगर आपका 0.5 kg से कम का प्रोडक्ट है तो 48, 55 और 69 रुपीज़ था। अब आप यहाँ पर देखो इसमें कितना बदलाव हुआ है, इसको कर दिया है 0, 0 और 16 रुपये, दैट्स इट। वहीं अगर आपका 500 ग्राम इंक्रीमेंटल 500 अप टू 1000 है तो फिर यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये और यहाँ पर 16 प्लस 25 रुपये लग जाएंगे। 1 kg से ऊपर है तो यहाँ पर 20 प्लस 5, आप इस तरीके से इसको बढ़ाते चलोगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है शिपिंग चार्जेस। अगर आपका प्रोडक्ट 0.5 ग्राम 0.500 मतलब 500 ग्राम से नीचे का है, जो कि मैक्सिमम सेलर्स बेचते हैं आई गेस, तो उनका लोकल और जोनल में अगर ऑर्डर आया तो 0 शिपिंग आपको लगेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 60-70 रुपये जो आपके लगते थे वो 0 हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत मेजर ये चेंज देखने को मिला है। और नेशनल पे जहाँ पर 70, 75, 80 लगते थे वहाँ पर 16 रुपये ही लग रहे हैं, राइट। तो ये एफबीएफ और नॉन एफबीएफ दोनों के लिए है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप शूज वर्टिकल में बेच रहे हो, जूते बेचते हो, राइट, शू वर्टिकल में, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा 0016 का। तो ये नीचे वाला अप्लीकेबल होगा 43, 53 और 63, मतलब ऑलमोस्ट पुराने वाला ही ये होने वाला है। अब यहाँ पर एक और चेंज किया है, रिवर शिपिंग फीस में भी काफी बदलाव हुए हैं। अब रिवर शिपिंग फीस अगर आप पहले की देखोगे तो ये काफी कम हुआ करती थी, 35, 55, 75, राइट। और अब आप इसको देखो तो ये 65, 85 और 105 हो गया है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग थे शिपिंग चार्जेस को लेके कि नए शिपिंग चार्जेस कौन कौन से हुए हैं। तो यहाँ पर रिवर शिपिंग में हम लोग थे। रिवर शिपिंग में आप देख सकते हो ये जो बदलाव है ये हुए हैं। मीशो की तरह ये हो गया, पहले मीशो में भी आपने देखा होगा कि मीशो में रिवर शिपिंग ज़्यादा लेता है और शिपिंग नहीं लेता है जब रिवर शिपिंग होती है। तो सेम इन्होंने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर शिपिंग और रिवर शिपिंग दोनों लगेंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपका जो रिटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट देने वाला है। बाकी कुछ यहाँ पर वर्टिकल्स हैं जिनमें रिवर शिपिंग जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। सिर्फ रिवर शिपिंग की बात हो रही है क्योंकि स्टार यहाँ पे लगा हुआ है और आप स्टार देख सकते हो। तो ये कुछ वर्टिकल्स हैं, मतलब सेलेक्टेड कुछ फ्यू वर्टिकल्स हैं, आप इसमें चेकआउट कर लेना। चलिए, रेट का शिपिंग चार्जेस के बाद अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कलेक्शन फीस पे। तो पहले कोई भी वर्टिकल आप चेकआउट करोगे तो पहले क्या होता था चार्जेस, मतलब जो 18 मई से पहले लगते थे वो है ये वाले चार्जेस। 12 रुपये पर प्रोडक्ट लगता था अगर 750 से नीचे का है पोस्ट पेड प्रीपेड में, और अगर 750 से ऊपर का है तो 2% का यहाँ पे चार्ज लगता था, राइट। तो ये वाले जो चार्जेस हैं इसको फ्लिपकार्ट ने एकदम नील कर दिया। चाहे अब आपका ऑर्डर सीओडी में आए, प्रीपेड में आए, अब आपका रेट कोई भी हो, आपका जो रहेगा फीस वो नील रहेगी। तो कलेक्शन फी और शिपिंग चार्जेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलीफ फ्लिपकार्ट ने सेलर्स को दिया है। बट कुछ वर्टिकल्स हैं, सेलेक्टेड फ्यू वर्टिकल्स हैं जिनमें ये बदलाव नहीं हुए हैं, तो आप ये वर्टिकल्स भी अपने जरूर चेकआउट करना है। लास्ट में हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, राइट। फाइनल, अगर आप एक एफबीएफ सेलर है तो आपको भी पता है फ्लिपकार्ट एक अलग सी फीस लेता है जो पिक एंड पैक फी होती है एफबीएफ सेलर से। तो पिक एंड पैक फी जो है वो आप यहाँ पर देखिए, पिक एंड पैक फी और फॉलोइंग वर्टिकल विल बी नील। तो ये वर्टिकल्स हैं जिनमें नील कर दिया है। तो जब मैंने चेकआउट करा अच्छे से तो मुझे पता है मैक्सिमम जो वर्टिकल्स हैं उनमें पिक एंड पैक फी नील कर दिया है, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा जो कमीशन है वो बढ़ गया है, फिक्स्ड फी बढ़ गया है, उसके अलावा शिपिंग कम हो गया है, और उसके अलावा रिवर शिपिंग को बढ़ा दिया गया है, और उसके अलावा कलेक्शन को नील कर दिया है, और पिक एंड पैक फी को नील कर दिया, राइट। तो ये था कंप्लीट रेट कार्ड एनालिसिस जो फ्लिपकार्ट के एंड से आया है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिया है वर्टिकल हैंगर, राइट। उसके अलावा प्रोडक्ट प्राइस मैंने लिया है 500 रुपये का, वेट मैंने लिया है 500 ग्राम से नीचे का,
टियर मैंने लिया है ब्रॉन्ज, ऑर्डर मैंने लिया है जोनल और ऑर्डर मैंने लिया है पोस्टपेड ऑर्डर। तो अगर इस टाइप का कोई ऑर्डर आता है तो पहले जो कमीशन लगता था इस पे वो लगता था 45 रुपये, फिक्स्ड फी लगती थी 21 रुपये, कलेक्शन फी लगती थी 13 रुपये, शिपिंग फी लगती थी 55 रुपये। तो ऑल टोटल 500 रुपये के प्रोडक्ट में 134 रुपये यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एंड से चार्ज किया जाता था। अब क्या लगता है कि नए में ये चेंज हुआ होगा, कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा, राइट? तो अब जाते हैं नए में। तो नए में क्या हुआ है, कमीशन हो गया है 45 से 55, फिक्स्ड फी हो गया है 21 से 69, कलेक्शन फी 13 से हो गया है 0, शिपिंग 55 से हो गया है 0। तो यहाँ पर लगे हैं 124 रुपए। दैट मीन्स 134 रुपए लग रहे थे, अब 124 लग रहे हैं। चेंजेस जो हुए हैं लगभग 7.4% यहाँ पर कम हुआ है इस वर्टिकल के लिए, राइट? अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये चीज दिखाया, आप भी अपने वर्टिकल के लिए बोलो कि भाई ये ठीक है 10 रुपये अब हमें चार्जेस कम लग रहे हैं, मजा आ गया, 10 रुपये हम अपने प्रोडक्ट का रेट कम कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको भी अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को उठाना है, उसका पूरा पहले ये डिटेल्स लिखनी है, उसके बाद ओल्ड चार्जेस लिखने हैं, उसके बाद न्यू चार्जेस लिखने हैं। अब ओल्ड चार्जेस हो सकता है 18 तारीख के बाद आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो जो ओल्ड चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रेट कार्ड में जाके आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको डेट चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। तो पुराना रेट कार्ड भी आप देख सकते हैं, नया भी देख सकते हैं। उस हिसाब से आप देखिए कि आपके प्रोडक्ट की चार्जेस में कितना बदलाव हुआ है, जितने बदलाव हुए होंगे उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का रेट चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको एक टिप यहाँ पर और दे देता हूँ, अगर देखिए चेंजेस 10 रुपये 5 रुपये का हुआ है तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज मत करिए, राइट? अगर इससे ज्यादा का हुआ है तो कम या ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के रेट में बदलाव कर सकते हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए सही रहेगा, राइट? तो ये था ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट न्यू रेट कार्ड जो कि 18 मई से आपके सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है बहुत भयंकर चेंज ये किया है, इससे बहुत चेंजेस होने वाले हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने बोला है, बट आई गेस जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोग देखते ही होंगे, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। बट लेट्स सी, ये कोई बड़ा चेंज था, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना दी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।